पुष्पा అంటే బ్రాండ్। तो दोस्तों फाइनली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के स्टाइलिस्ट आइकॉन यानी कि भाई अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म पुष्पा के पार्ट 2 को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए फाइनली 12 दिन हो चुके हैं और आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 13वां दिन है। तो भाई ये फिल्म 12वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से कितने का कलेक्शन कर सकती है, इसको लेकर भैया इस फिल्म का अर्लियर एस्टिमेट हम लोगों के सामने आ गया है। और भाई इस अर्लियर एस्टिमेट के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहूँगा इस फिल्म को लेकर के भैया ये फिल्म ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बना रही है 12वें दिन भी। और भाई वो रिकॉर्ड्स इतने बड़े बड़े हैं कि भैया उसको देखकर आप भी ये बात कहोगे कि भाई क्या है पुष्पा यार, पुष्पा बोले तो फ्लावर समझाए क्या, फ्लावर नहीं ये वाइल्ड फ्लावर है मेरे भाई, जो कि अपने अग्नि से ही सारे रिकॉर्ड्स को भस्म करती जा रही है मेरे भाई। तो चलिए आपको ये बात बताते हैं कि भैया इस फिल्म को अर्लियर एस्टिमेट के माध्यम से 12वें दिन कितने का कलेक्शन मिल सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों पुष्पा को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भाई इस फिल्म को 12वें दिन भी इंडिया से बहुत ही ज़बरदस्त ऑक्यूपेंसी रेट मिला है हर एक वर्जन में चारों शो के माध्यम से। यानी कि भैया कल इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में जो चारों शो की मदद से ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 24.80% का। उसके बाद भी इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में चारों शो के माध्यम से जो कल ऑक्यूपेंसी रेट मिला 2D वर्जन से वो आंकड़ा रहा 25.68% का। देन उसके बाद भी इस फिल्म को तमिल 2D वर्जन के माध्यम से जो चारों शो में ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 18.33% का। उसके बाद भी इस फिल्म को कन्नड़ 2D वर्जन के माध्यम से चारों शो में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 11.34% का। और भाई इस फिल्म का तेलुगु वर्जन लॉन्च हो चुका है मेरे भाई 3D में। तो भैया 3D वर्जन के माध्यम से कल इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 22% का। यानी कि भाई इस फिल्म को कल भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। और इस रिस्पॉन्स की मदद से इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया ट्रेड फिगर के हिसाब से ही ये फिल्म अगर 20 करोड़ का बिजनेस करती नजर आ रही है हिंदी लैंग्वेज में, तो भाई आप ये बात समझ लो कि भाई इस फिल्म को दूसरे मंडे को भी बॉक्स ऑफिस पर हिंदी लैंग्वेज में 22 से 23 करोड़ का बिजनेस मिलने वाला है। उसके बाद भी इस फिल्म को पूरे इंडिया से सभी लैंग्वेजों के माध्यम से जो कलेक्शन मिलेगा वो आंकड़ा 30 से 35 करोड़ के बीच का रहेगा। और वर्ल्ड वाइड ये फिल्म 40 करोड़ के आंकड़े को बॉक्स ऑफिस पर पार कर रही है। और भाई अगर ये फिल्म 40 करोड़ के आंकड़े को बॉक्स ऑफिस पर पार कर रही है तो ये एक बात समझ लो कि भैया इस फिल्म ने फाइनली 12 दिनों में ही 1450 करोड़ का बिजनेस कर लिया। और भाई ये फिल्म इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वो पहली फिल्म बन जाएगी जो कि भैया 12वें दिन 600 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार करती नजर आ रही है मेरे भाई। यानी कि भैया इस फिल्म को ऑलरेडी 561 करोड़ 50 लाख रुपए का बिजनेस कल मिल गया था ना, और आज भैया इस फिल्म को अगर पूरे इंडिया से इतना ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है और भाई इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भाई ये फिल्म 22 से 23 करोड़ का बिजनेस कर सकती है, तो हो सकता है कि मिरेकल हो जाए और भाई ये फिल्म एक बड़ा आंकड़ा छूते हुए 600 करोड़ के आंकड़े को छू ले आज ही। लेकिन भाई मुझे ऐसा लगता है कि भैया 580 करोड़ के आंकड़े तक ही ये फिल्म आज पहुंच सकती है। देखते हैं जब इस फिल्म का वर्डिक्ट आता है फाइनल वाला कि भैया इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में कितने का कलेक्शन मिला, कितने का कलेक्शन मिला। लेकिन भैया उससे पहले इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भाई दूसरे मंडे को बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में ये फिल्म पहले पोजीशन पर पहुंच चुकी है मेरे भाई। यानी कि भैया दूसरे मंडे का जो रिकॉर्ड बुक है ना वो बदल चुका है मेरे भाई। तो भैया इस रिकॉर्ड बुक में कौन कौन सी फिल्में हैं, तो भाई 5वें नंबर पर है जवान, जिसको दूसरे मंडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 14 करोड़ 25 लाख रुपए का। उसके बाद भी इस लिस्ट में चौथे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है बाहुबली का पार्ट 2, जिसको दूसरे मंडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 16 करोड़ 75 लाख रुपए का। उसके बाद इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है टाइगर जिंदा है, जिसको दूसरे मंडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 18 करोड़ 4 लाख रुपए का। और उसके बाद भी इस लिस्ट में
दूसरे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है स्त्री का पार्ट 2, जिसको दूसरे मंडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 18 करोड़ 50 लाख रुपए का। और भाई इस लिस्ट में नंबर 1 के पोजीशन पर पुष्पा जो है वो 21 से 23 करोड़ के आंकड़े को पाकर आती नजर आ रही है। भाई ऐसा ही कारनामा ये फिल्म भैया 12वें दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में भी करती नजर आ रही है मेरे भाई। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भाई इन टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में ये फिल्म पहले पोजीशन पर तो नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन भाई टेक्निकली इसी फिल्म को पहले पोजीशन पर होना चाहिए। और भाई टेक्निकली क्यों होना चाहिए चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो भाई इस लिस्ट में 5वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है सुल्तान, जिसको 12वें दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 15 करोड़ 18 लाख रुपए का। उसके बाद बेस्ट लिस्ट में चौथे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है बाहुबली का पार्ट 2, जिसको 12वें दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 15 करोड़ 75 लाख रुपए का। उसके बाद बेस्ट लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है मेरे भाई स्त्री का पार्ट 2, जिसको 12वें दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 18 करोड़ 50 लाख रुपए का। और उसके बाद बेस्ट लिस्ट में दूसरे नंबर पर है पुष्पा का पार्ट 2, जिसको 12वें दिन 21 से 23 करोड़ का बिजनेस मिलता नजर आ रहा है। लेकिन भाई इस लिस्ट में नंबर 1 के पोजीशन पर जो है वो है पठान 27 करोड़ 50 लाख रुपए के बिजनेस के माध्यम से। तो भाई पठान कैसे इस फिल्म से आगे निकल गई 12वें दिन? तो भाई 12वां दिन जो था ना पठान का वो बॉक्स ऑफिस पर संडे था मेरे भाई। यानी कि भैया संडे का एडवांटेज लेते हुए पठान जो है वो बाजी मारती नजर आ रही है। किससे? तो भैया पुष्पा के पार्ट 2 से। तो भाई यहाँ पर हम लोग कैसे ये बात कहें कि भैया पठान जो है वो पुष्पा से बाजी मार रही है? तो भाई पठान नहीं होना चाहिए टेक्निकली मेरे हिसाब से, लेकिन भैया हम लोग क्या कहें 12 दिनों की अगर हम लोग बात करें तो भैया इसका एडवांटेज तो पठान को मिल ही रहा है। लेकिन इन सभी रिकॉर्ड्स को आप रखो साइड, अभी जो रिकॉर्ड मैं आपको बताने वाला हूं इस रिकॉर्ड को सुनकर आप ये बात कहोगे कि भैया ये तो एक मिरेकल है। यानी कि भाई महज 4 दिनों में ही पुष्पा के पार्ट 2 ने भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की उन टॉप 5 फिल्मों को पीछे कर दिया है जिन्होंने दूसरे हफ्ते में ज़बरदस्त कलेक्शन करके भैया इस रिकॉर्ड बुक में अपना नाम अंकित कराया था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें पोजीशन पर, कि भाई इन फिल्मों को दूसरे हफ्ते में सबसे ज़्यादा कलेक्शन मिला हिंदी लैंग्वेज में। और भाई देखिए पुष्पा ने 4 दिन होते होते ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है मेरे भाई। दोस्तों पुष्पा को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई थी ना कि भैया इस फिल्म को महज 3 दिनों में ही यानी कि भैया पहले वीकेंड के माध्यम से 128 करोड़ का बिजनेस मिल गया। यानी कि भैया ऐसा कारनामा करने वाली फिल्म पुष्पा बनी है जिसको भैया दूसरे वीकेंड में भी 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस मिला है। और भाई अब पुष्पा को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया चौथे दिन के कलेक्शन के माध्यम से ये फिल्म इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की उन टॉप 5 फिल्मों को पीछे छोड़ रही है जिनको भैया बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन मिला था दूसरे हफ्ते में। यानी भैया दूसरे हफ्ते के सभी बड़ी बड़ी फिल्मों को ये भैया 4 दिनों में ही पछाड़ रही है कमाई के मामले में। भाई इस लिस्ट में 5वें नंबर पर कौन सी फिल्म है? तो भैया जवान। जवान को दूसरे हफ्ते में जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 125 करोड़ 48 लाख रुपए का। यानी कि भाई पुष्पा से तो ये फिल्म कल ही हार चुकी थी। उसके बाद भैया इस लिस्ट में चौथे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है एनिमल, जिसको दूसरे हफ्ते में जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 130 करोड़ 73 लाख रुपए का। और भाई ये रिकॉर्ड आज टूट रहा है। उसके बाद इस लिस्ट में जो तीसरे नंबर पर फिल्म है वो फिल्म है गदर का पार्ट 2, जिसको दूसरे हफ्ते के माध्यम से जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 134 करोड़ 47 लाख रुपए का। तो भैया ये रिकॉर्ड भी आज ही टूट रहा है। उसके बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है स्त्री का पार्ट 2, जिसको दूसरे हफ्ते के माध्यम से जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 141 करोड़ 40 लाख रुपए का। तो भैया ये रिकॉर्ड भी आज टूट रहा है। और भाई इस लिस्ट में भैया नंबर 1 के पोजीशन पर जो फिल्म है ना वो फिल्म है बाहुबली का पार्ट 2, जिसको दूसरे हफ्ते के माध्यम से जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 143 करोड़ 25 लाख रुपए का। तो भाई ये फिल्म भी आज इस फिल्म से पिछड़ रही है। यानी कि भैया आज के अर्ली एस्टिमेट के माध्यम से ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया मंडे के कलेक्शन के माध्यम से पुष्पा जो है वो 4 दिनों में ही 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर रही है मेरे भाई। भैया बॉक्स ऑफिस पर पार कर रही है 4 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर। और ऐसा कारनामा करने वाली ये फिल्म पहली बन जाएगी जिसने भाई दूसरे हफ्ते में भी 150 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार कर लिया है। और भाई अभी तो पुष्पा के पास 3 दिन और बचे हैं, यानी भी अब मंगल बुध बृहस्पति,
तो आप सोचो कि भैया 3 दिनों में ये फिल्म कम से कम 60 करोड़ का तो बिजनेस करेगी, और भाई 60 करोड़ का बिजनेस करके ये फिल्म 200 करोड़ का आंकड़ा दूसरे हफ्ते में पार करने वाली पहली फिल्म बन जाएगी मेरे भाई। यानी कि भैया एक ही हफ्ते में 3 रिकॉर्ड केवल पुष्पा के नाम होंगे। तो भाई वाकई में पुष्पा ने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं ना मेरे भाई, इसकी चर्चा सदियों तक होती रहेगी बॉक्स ऑफिस पर। तो जय हो पुष्पा की बाबू। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मांडे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।